रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। स्टेट गेस्ट की आमद के मौके पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई? अहम मौके पर एहतजाज से सियासी पार्टी की बंदियती साबित होती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सफीरों से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की तारीख है, उनका कोई एहतजाज पुरअमन नहीं होता। माजी में इस जमात ने 35 पंक्चर का बयानिया बनाया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। हम जंगजू नहीं, आम शहरी हैं। हुकूमत के सुलूक से लगा जैसे हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, बानी पीटीआई से सिर्फ 2-3 वुकला मिलते हैं जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई से सियासी लोगों की मुलाकातें बंद हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारे खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमात बन रहे, अब अदालती निजाम का इम्तिहान है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत के जाने तक धरने देंगे। इंतशार फैलाने का सबब ये लोग हैं, हम नहीं। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। ATC ने डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार 17 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। जलाओ घेराव के मुकदमात। ATC रावलपिंडी ने मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड के लिए ताखीर से पेश करने पर RPO और CPO को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद मुल्जिमान को क्यों ताखीर से पेश किया जा रहा है? कल पेश होकर शो कॉज नोटिस का जवाब दिया जाए। 24 नवंबर का एहतजाज। इस्लामाबाद के ताजिरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। कहा, आपने अमन अमान बहाल करना था मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। मीडिया पर कहा, अदालती ऑर्डर पर इजाजत नहीं दे रहे, आपने मेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। एहतजाज करना मुजाहिरीन का हक है, कारोबार करना ताजिरों का। अगर कानून कहता है पहले एहतजाज की इजाजत लें तो फिर लें। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। उनसे भी पूछूंगा कि हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। पीटीआई से भी पूछूंगा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। अदालत ने वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल, शिबली फराज, रऊफ हसन को 27 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने असद कैसर, शहराम तरकई और दीगर पीटीआई रहनुमाओं को भी 24 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, दूसरे सूबे की हद तक हिफाजती जमानत देते हैं, वहां अदालत से रुजू करें। आप तो सारे यहाँ आए हैं, इजलास भी बुला लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अदालत में कहता है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डी चौक पर एहतजाज के मुकदमे से इंसदाद दहशतगर्दी की दफा खत्म करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अक्सर सुनते हैं बुशरा बीबी या अलीमा खानम पार्टी की क़यादत ले रही हैं। ये बातें खुद फैलाते हैं क्योंकि वो माइनस बानी पीटीआई की बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक ही लीडर है, वो बानी है। अलीमा खानम की वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू। कहा, पार्टी में से कोई भी हमारे राब्ते में नहीं होता। बानी ने बुशरा बीबी को एहतजाज से मुतालिक कोई हिदायत नहीं दी थी क्योंकि वो 2 हफ्ते पहले से बीमारी के बायस तारीख पर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ सिर्फ इंतशार चाहती है। इनका हदफ कोई इदारा या सियासी जमात नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कराची, पंजाब और बलूचिस्तान से इनका कोई काफिला इस्लामाबाद नहीं गया। पैसे और खाने का झांसा देकर खैबर पख्तूनख्वा से लोग लेकर आए। हुकूमत ने सख्ती शुरू की तो सबसे पहले इनके रहनुमा भागे। गंडापुर ने असम्बली में कहा, हमारे पास हथियार हैं, हम लड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर का बयान रियासत से बगावत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात में इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। सरमायाकारी के हवाले से मफ़ाहमती याददाश्तों, मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार।
ज़र मुबादला के ज़खायर चंद हफ्तों में 3 माह के हो जाएंगे। 6 माह में शरह सूद 13% पर आ चुकी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा करंट अकाउंट खसारा कम हुआ, महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अब हमने मौशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी, वो काम नहीं करेंगे जो पहले होते थे। रूस से खाम तेल की खरीदारी के लिए कोई मुआहिदा नहीं हुआ। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की डीरेगुलेशन का फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, जिसकी मंजूरी वजीर आजम देंगे। डीरेगुलेशन से कीमतों में कमी का फौरी फायदा आवाम तक पहुंचेगा। LNG वाफर मिकदार में मौजूद है, कोई नया कार्गो नहीं मंगवा रहे। बानी PTI की हिदायत पर उमर अयूब के बाद शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर जुडिशल कमीशन में PTI की नुमाइंदगी करेंगे। सिंध हाईकोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का आरिफ अलवी को 50,000 रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। केस की मजीद समाअत के लिए मामला आईनी बेंच को भेजा जा रहा है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इराक का दौरा। इराकी वजीर आजम, वजीर दिफा, वजीर दाखिला और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें। पाकिस्तानी और इराकी हुकाम की अस्करी ताल्लुकात को फरोग देने से मुताल्लिक बातचीत। जनरल साहिर शमशाद और इराकी क़यादत का दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। इराकी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल यस्तोरुल मलिक लाहौर में इंतकाल कर गए। एडमिरल यस्तोरुल हक मलिक 1988 से 1991 तक नेवल चीफ रहे। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का यस्तोरुल हक मलिक के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। मरहूम की पाक बहरिया के लिए खिदमत पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। टल पाड़ा चिनार रोड की सिक्योरिटी के लिए 401 सर्विसमैन भर्ती किए जाएं। वक्त का तकाजा है कुर्रम की मरकजी शाहरा को महफूज और पुरअमन बनाया जाए। IG खैबर पख्तूनख्वा का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मुरासला, कहा एक्स सर्विसमैन में 350 सिपाही, 50 हेड कांस्टेबल्स भर्ती किए जाएं। भर्ती मुकम्मल होते ही पुलिस चौकियां कायम की जाएंगी। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। CTD ने दूसरे मुकदमे की इब्तदाई रिपोर्ट ATC में जमा करवा दी। बताया गिरफ्तार दहशतगर्द जावेद ने खुदकुश धमाके और मनसूबाबंदी का एतराफ कर लिया। कालादम तंजीम के कमांडर और मास्टरमाइंड बशीर और अब्दुल रहमान ने फंडिंग की। मंसूबे को हलाक दहशतगर्द शाह फहद और जावेद के जरिए तकमील तक पहुंचाया गया। मुकदमे में कालादम DLA मजीद ब्रिगेड के अहम कारिंदे, निजी बैंक का अफसर और अकाउंट होल्डर भी नामजद है। मारूफ अदाकार फहद मुस्तफा बरतानवी पार्लियामेंट से 2 एजाज पाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। हाउस ऑफ कॉमन्स का डाइवर्सिटी एंड कल्चरल इम्पैक्ट अवार्ड नासशा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ग्लोबल कल्चरल यूनिटी अवार्ड बरतानवी वजीर लॉर्ड वाजिद खान ने पेश किया। फहद मुस्तफा बरतानवी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से अवार्ड लेने वाले पहले पाकिस्तानी अदाकार हैं। तकरीब का एहतमाम मल्टी कल्चरल बरतानिया की जानिब से किया गया था। मुल्क भर में सर्दी ने रंग दिखाना शुरू कर दिए। बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू में पारा -5, कालाम में -4 और हुंजा में -2 डिग्री तक गिर गया। बलूचिस्तान में भी सर्द हवाओं का राज। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 0 और कल्लात में 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी कोयटा की हवाएं असरअंदाज, ठंडक का एहसास बढ़ गया। लाहौर के सिवा मुल्क भर में रेलवे स्कैनर्स खराब होने का इंकशाफ। रेलवे पुलिस हुकाम ने कायमा कमेटी को बताया रेलवे स्टेशन के वॉक थ्रू गेट खराब हैं। कायमा कमेटी के कन्वीनर रमेश लाल का कहना था क्वेटा में रेलवेज को DS का ड्राइवर चलाता है। CEO रेलवेज कमेटी की हिदायत के बावजूद नहीं आते। हम क्या यहाँ वक्त ज़ाया करने बैठे हैं? वजीर आजम को लिखकर भेज देते हैं, उनका महकमा है, वो खुद देखें।
शेखोपुरा में कजन को कत्ल करके अंगूठा काटकर एटीएम से रकम निकलवाने वाला सफ्फाक मुलजिम साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस का कहना है नौजवान को गोली मारकर कत्ल करने के बाद अंगूठा काटा गया। मकतूल की बोरीबंद लाश नहर में कार से मिली थी। यासीन को फैसलाबाद से बुलाया गया था। मुलजिमान ने मकतूल का अंगूठा इस्तेमाल करके 10 लाख रुपए निकलवाए। मजीद रकम निकलवाने के लिए अंगूठा अपने पास रखा हुआ था। गजा में एक बार फिर इसराइल ने हमले तेज कर दिए। 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद हुए। अलबरेज कैंप पर इसराइली तैयारों ने स्कूल को निशाना बनाया, जहां बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। बमबारी से दर्जनों खैमे जल गए। उधर लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल की बमबारी जारी। जनूबी लेबनान में इसराइली हमले में 12 अफराद शहीद हो गए। इसराइली वजीर दिफा ने हठधर्मी दिखाते हुए कहा, जंगबंदी खत्म हुई तो इसका जिम्मेदार लेबनान होगा। धमकी दी कि जंगबंदी के खात्मे के बाद लेबनान और हिजबुल्लाह में कोई तफरीक नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फलस्तीनी रियासत के क़याम और इसराइल की मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से निकलने की करारदाद मंजूर कर ली। 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर की गई। इसराइल के साथ अमरीका ने भी करारदाद की मुखालफत की। करारदाद में फलस्तीनियों के हक के खुद-इरादियत और आज़ाद फलस्तीनी रियासत के हक को भी तस्लीम किया गया। जनरल असम्बली ने 2 रियासती हल के लिए जून में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में वापसी। सुफियान मुकीम को पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी व्हाइट बॉल स्क्वाड का हिस्सा। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं, यकीनी बनाया है कि तीनों स्क्वाड्स मुतवाज़िन हों। चाहते हैं शाहीन अफरीदी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ताज़ा दम हो। कौमी क्रिकेट टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में आज पाकिस्तान और भारत टकराएंगे। मस्कत में जारी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने जापान को 4-2 से शिकस्त दी थी। और अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में पाकिस्तान और जापान मध्य मुकाबल। पाकिस्तान ने 244 रन का हदफ दे दिया। टॉप ऑर्डर नाकाम होने के बाद रियाजुल्लाह ने 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शाहजेब खान ने 45 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में जापान की बैटिंग जारी।